जय सिया राम सभी को। आप सभी का आशा पाठशाला में स्वागत है। तो काफ़ी समय हो गया था और तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। जय सिया राम भैया। आज हमारा ये क्वेश्चन है कि जो सभी बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं वो मिरेकल्स करते हैं, जैसे कुछ हाथ में मटेरियलाइज कर दिया, पानी पे चल गए, तो ये कैसे करते हैं ये? ठीक है। जय सिया राम भैया। भैया क्या सभी संत मिराकल्स करते हैं या फिर कुछ संत करते हैं और कुछ संत नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है? जय सिया राम भैया। भैया मुझे ये पूछना था कि मिरेकल्स तो करते हुए देखा है, साथ में जैसे ही वो सर पे हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं और वो फिज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाता है। हम कुछ भी उनसे मांगते हैं वो चीज़ हमें फिज़िकल वर्ल्ड में मिल जाती है उनके आशीर्वाद से, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? और भी किसी को कुछ पूछना है? हाँ, पूछो पूछो पूछो। ठीक है, संतों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि संतों की अलग अलग शक्तियाँ होती है। हर हर संत अपनी एक शक्ति रखता है, पर आप सब ये जानते हो कि हर संत में एक चीज़ कॉमन है कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनोगे समझोगे तो मज़ा आएगा। संत जो है एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। अब एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्ति सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म मतलब जो छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता पर छोटा है, पर है, उसी के होने से ये जो है स्थूल जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है। तो सबसे पहले स्थूल जगत या फिर सूक्ष्म जगत, बताओ। सबसे पहले स्थूल जगत या सूक्ष्म जगत? सूक्ष्म जगत। पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड, और फिर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या है कि हमें वो चीज़ें दिखाई देती है जो हमें आंखों से दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़ जो आंखों से दिखता है वही हम उसको मानते हैं। तो मतलब जो हमें फिजिकल वर्ल्ड से दिखता है वही हम मानते हैं, पर एस्ट्रल वर्ल्ड भी तो है। एस्ट्रल वर्ल्ड हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, सूक्ष्म है। ठीक है, इसी वजह से हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता, पर वहाँ से ही सब कुछ यहाँ होता है। और ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं छोटे से ही बड़ा होता है, बड़े से छोटा तो नहीं होगा। इसका मतलब जब हम स्टार्टिंग में ये बात कहते थे आपको कि फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड, तो जितने भी मैनिफेस्टेशन की पावर या फिर जो मैनिफेस्टेशन की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं वो एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्ति को ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस सूक्ष्म जगत की शक्ति को इस्तेमाल करके फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी करना वो एक चमत्कार कहलाता है। इसको करने वालों को संत बोलते हैं हम। इनको ये जो भी करता है उनको हम संत बोलते हैं। कई लोग एस्ट्रल वर्ल्ड प्रैक्टिशनर बोलते हैं, मिस्टिक बोलते हैं। मिस्टिक सुना होगा आपने, पीपल कॉल देम मिस्टिक। ठीक है, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बोलते हैं, अलग अलग नाम है इनके, पर यही एस्ट्रल वर्ल्ड की ही शक्तियों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। अब एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्तियां कैसे जागृत होती है? जो संत जिस प्रकार से एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्ति को जागृत करेगा उसके पास वैसी ही शक्ति आएगी। अब आप कह दोगे कि भैया ये तो कैसे भी हो सकता है। नहीं, हम पहले बेस से समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा, आपको जल्दी जल्दी समझना है। फिजिकल, मान लीजिए ये एस्ट्रल वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड,
और ये एक पूरा एक सर्कल है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि सर्कल, ये एक सर्कल रहता है, ठीक है। आप एक पॉइंट से पकड़ो तो दूसरे छोर पे आ जाते हो और दूसरे छोर को पकड़ो तो पहले पॉइंट पे आ जाते हो। ऑब्वियसली एक सर्कल है। अब शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? कई संत एस्ट्रल वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं और फिजिकल वर्ल्ड में पहुंचते हैं। कई संत फिजिकल वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं और एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंचते हैं। फिजिकल वर्ल्ड से शुरू करके एस्ट्रल वर्ल्ड को पहुंचने वालों को अलग शक्तियां प्राप्त होती है और एस्ट्रल वर्ल्ड से शुरू करके और फिजिकल वर्ल्ड में पहुंचने वालों को अलग शक्तियां प्राप्त होती है। ये शक्तियों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। अब शक्तियां कहाँ से ट्रांसफर होती है? जब भी आपने देखा होगा, कभी आप देखो कि शक्तियों की जब बात आती है तो ऑब्वियसली शरीर से ही शक्ति जागृत होती है। तो शक्ति कहाँ से फ्लो करती है हमारे शरीर में? किसके माध्यम से फ्लो करती है? चक्रों के माध्यम से। चक्रों के माध्यम से फ्लो करती है। तो चक्र जो है वो मेन होते हैं, ठीक है। तो चक्र होते हैं, तो अगर फिजिकल वर्ल्ड के चक्र होंगे तो एस्ट्रल वर्ल्ड के भी चक्र होंगे। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? कि एनर्जी फ्लो करनी है, अगर एनर्जी फ्लो हो रही है तो वो फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड में हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर फिजिकल वर्ल्ड के चक्र हैं तो एस्ट्रल वर्ल्ड के भी चक्र होंगे। जो संत एस्ट्रल वर्ल्ड से उठकर फिजिकल वर्ल्ड में चमत्कार दिखाते हैं, वो उन संतों में क्या होता है, वो एस्ट्रल वर्ल्ड के समग्र चक्रों को जागृत करते हुए एक समय पर फिजिकल वर्ल्ड के चक्रों पर पहुंच जाते हैं। और वो संत जो फिजिकल वर्ल्ड के चक्रों को इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, वो एक दिन एस्ट्रल वर्ल्ड के चक्रों में पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्रिएट्स मिरेकल। मतलब यहाँ की ऊर्जा आपने यहाँ पहुंचा दी तो आपको कुछ मिलेगा, और यहाँ की ऊर्जा आपने यहाँ खींच ली तो आपको कुछ मिलेगा। गिविंग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू गेटिंग ऑफ समथिंग। ऑब्वियसली वो एक सर्कल है, वाइसन वर्सा है, एक स्पेरिकल सर्कल है। अगर आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ तो काम करता ही है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब हम कुछ इस तरीके से समझेंगे इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुनने का। अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्तियों को इस्तेमाल करता है, एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्तियां कैसे बताएगा कोई? एस्ट्रल वर्ल्ड की शक्तियां मतलब एस्ट्रल चक्रों के माध्यम से एनर्जी को फ्लो करवाता है। कैसे कराएगा? मंत्र जाप से। बिल्कुल सही बात है। मंत्र जाप से, जो अब हम कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम मंत्र जाप से एस्ट्रल वर्ल्ड के चक्रों को जागृत करते हैं और उसके माध्यम से एक समय बाद ऐसी अवस्था आती कि जब हमारा मंत्र जो है एस्ट्रल वर्ल्ड से जब फिजिकल वर्ल्ड की डायमेंशंस में आने लगता है तो वो फिजिकली इफेक्ट दिखाने लगता है, ठीक है। तो पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में असर दिखाएगा, फिर फिजिकल वर्ल्ड में असर दिखाएगा। तो मैंने आपको बताया था साइंस ऑफ मंत्रा किस तरह काम करता है। हम मंत्र के माध्यम से उसको एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में लेके आते हैं, तो हमें एक अलग तरीके की शक्ति प्राप्त होती है। उसको क्या बोलते हैं? मंत्र शक्ति। क्या बोलते हैं? कि हम मंत्र की शक्ति के माध्यम से एस्ट्रल वर्ल्ड की ऊर्जा को फिजिकल वर्ल्ड में प्रकट करते हैं। तो ऐसे साधक होते हैं, ऐसे तपस्वी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी व्यक्ति मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी ऊर्जाओं को फिजिकल वर्ल्ड में एस्ट्रल वर्ल्ड के थ्रू लेकर आते हैं, ठीक है। कुछ संत होते हैं ये, ठीक है। दूसरे प्रकार के संत वो होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड की ऊर्जा को एस्ट्रल वर्ल्ड में लेके आते हैं। वो कैसे करते हैं? फिजिकल वर्ल्ड के चक्रों के माध्यम से एस्ट्रल चक्रों तक ऊर्जा पहुंचाना। कैसे? नहीं, मंत्र से तो एस्ट्रल वर्ल्ड आ गया ना। योग प्राणायाम, योग प्राणायाम से, ठीक है।
आत्म तत्व फिजिकल नहीं होता, ठीक है। तो मतलब फिजिकल चक्रों को योग प्राणायाम के माध्यम से सारे चक्रों को अलाइन किया जाता है, ठीक है। और वो उसको अलाइन रखते हैं। अपने संतों को देखा होगा जो अपने खान पान का, योग का, आसन का, व्यवहार का, चरित्र का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके जो जो फिजिकल बॉडी के चक्र हैं वो पूर्ण तरीके से चलते रहे, कि अगर वो डिसबैलेंस हो गए तो उनकी ऊर्जा रुक जाएगी। वो क्या करते हैं, वो संत क्या करते हैं, वो फिजिकल बॉडी के चक्रों को अलाइन रखते हैं। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करती है वायु, तो शरीर की वायु से को कंट्रोल रखते हैं उसको, और सातों के सातों चक्र बैलेंस रखे हैं। आपने देखा होगा चक्र, जो शरीर के चक्र देखने वाली मशीनें आती है ना, वो मशीनें एक्चुअल के अंदर फिजिकल शरीर के चक्रों को देखती हैं, एस्ट्रल शरीर के चक्रों को नहीं देखती। तो आपने देखी होगी कि वो एक्चुअल में अपने शरीर की उन गतिविधियों, योग प्राणायाम के माध्यम से, ऊर्जाओं के माध्यम से वो करते क्या हैं कि अपने फिजिकल बॉडी के चक्रों को स्टेबल रखते हैं। जब एक समय तक फिजिकल बॉडी के चक्र स्टेबल होने लगते हैं, तब फिजिकल बॉडी के चक्रों से एक ऊर्जा ऊपर की तरफ निकलती है जो एस्ट्रल बॉडी के चक्रों में घुसती है, जो एस्ट्रल बॉडी के चक्रों में घुसती है। और जब वो वहां से घुसती है तो एक जबरदस्त ऊर्जा प्रकट होती है और वहां से भी चमत्कार होता है। तो ये होता है सेकंड टाइप ऑफ मिरेकल। दूसरे प्रकार के संत, एक्चुअल के अंदर ये दो ही प्रकार के संत होते हैं, तीसरे प्रकार के कोई संत होते ही नहीं है, कोई भी नहीं है। वैसे आप दुनिया कितने भी बोले कि मैं वो वाला संत हूं, मैं वो वाला संत हूं, मैं वो वाला संत हूं, एक्चुअल के अंदर सारे संत इन्हीं दो कैटेगरीज में आ जाते हैं। संत वो जो अपनी ऊर्जा एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में पहुंचा दे, एक आयाम से, फिजिकल चक्रों से एस्ट्रल चक्र या फिर एस्ट्रल चक्र से फिजिकल चक्र, और जो ये ट्रांसफर कर देता है वो संत बन जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं पहुंचेगी। और जब कहीं ना कहीं पहुंचती है तो उसका आपको जो है असर दिखाई देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, चमत्कार। उसी को हम क्या बोलते हैं, चमत्कार। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बेस कभी नहीं भूलना। इस बेस के माध्यम से संत अपनी ऊर्जाओं को इधर से उधर करते हैं। अब इनके हैंडलिंग एजेंट होते हैं कि वो किस प्रकार से, कौन से माध्यम से इन ऊर्जाओं को कहीं किस तरफ भेजते हैं, वो डिपेंड करता है अपने अपने स्टाइल के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, तरीके के माध्यम से, पर बेसिक यही रहता है। तो कितने प्रकार के संत होते हैं, दो प्रकार के संत होते हैं, जिसके अंदर ऊर्जाएं जो हैं ट्रांसफर होती हैं। जो फिजिकल से एस्ट्रल में लेकर जाते हैं वो एक प्रकार के हो गए, और जो एस्ट्रल से फिजिकल में लेकर जाते हैं वो दूसरे प्रकार के हो गए। जितने भी मंत्र साधक होते हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रल बॉडी से फिजिकल बॉडी के अंदर ऊर्जाएं पहुंचाते हैं। मतलब मैं यहाँ पर जाप करना शुरू करूंगा तो मेरी सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं जो हैं वो जागृत होंगी, सूक्ष्म चक्र जागृत होंगे, और अंतोगत्वा मेरे फिजिकल चक्र तुरंत बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब आप मशीन से मेरे चक्र नापने लगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरे नीचे के 3 चक्र इनबैलेंस है, जो कि फिजिकल बॉडी के हैं। पर अगर मैं 5 मिनट जप करूंगा या फिर मंत्र शक्ति के माध्यम से अपने जो मेरे चक्र एस्ट्रल बॉडी में जागृत हैं उनकी ऊर्जाएं जो है मैं सारी की सारी अपने फिजिकल चक्र में डाल दूंगा, तो सारे के सारे चक्र जो है बैलेंस हो जाएंगे। ये एक प्रकार के संत हैं, और मोस्टली लगभग संत इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो लोग एस्ट्रल वर्ल्ड के चक्रों पर निर्भर रहते हैं उनको मेंटेन क्या रखना होता है, अपने एस्ट्रल चक्रों को मेंटेन रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, उनको उस मंत्र को जागृत रखना पड़ेगा।
इसीलिए मंत्र जागृति बहुत पूर्ण रह जाती है, इसीलिए मंत्र दूतों को और मंत्र जागृति को बहुत मायना दिया गया है। ठीक है। दूसरे वाले संत जो होते हैं उनको फिजिकल बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। वो अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपने चलने फिरने का ध्यान रखेंगे, उनको कोई टच ना करे, उनके आसन पे कोई ना बैठे, उनके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। बहुत सारे उनको प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं ताकि उनकी फिजिकल बॉडी का कोई भी चक्र डिसबैलेंस ना हो। अगर बाय चांस वो हो गया तो उनकी जो ऊर्जा है वो डिसबैलेंस। इसीलिए हठ योग और योगा, जितना भी योग, जो योग की जो ऊर्जाएं हैं जो पतंजलि योग सूत्र में लिखी हुई हैं, वो आपको ये बताती है कि किस तरीके से आप अपने फिजिकल चक्रों को बैलेंस करके एस्ट्रल चक्रों तक ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। पर आज के समय में जो कि एक आलस भरा युग चल रहा है अभी, ठीक है, और जहाँ पर पॉल्यूशन 800 पार चला जाता है, ठीक है, वहाँ पर ये सब रखना, फिजिकल बॉडी में ये सब रखना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए जो पहाड़ पर संत जाते हैं वो शायद इन बातों को मायने रख पाते, ठीक है। पर हम जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि हम जो है सातों चक्र बैलेंस करेंगे। अरे हम 2 दिन ज़्यादा खा लेते हैं तो मान लो घर पर एक दिन पराठे बन गए तो अगले दिन पेट निकल गया, अब उससे एक चक्र तो डिसबैलेंस हो ही जाएगा। अब अगर मम्मी ने पराठे बनाए और अगर आपने खाए नहीं है, ठीक है, या तो आप चक्र बचा लो या मम्मी बचा लो, ठीक है, या तो मम्मी के थप्पड़ खाओ या चक्कर खाओ, दोनों में से एक ना एक चीज आपको खानी पड़ेगी। तो इंसान क्या सोचता है, यार थप्पड़ खाने से अच्छा चक्कर खा लेता हूँ, क्योंकि चक्कर डिसबैलेंस हुआ तो बैलेंस हो जाएगा, पर अगर मम्मी के हाथों अगर तुम छिड़ गए तो वो टोंट सारी उम्र चलता रहेगा कि तूने उस दिन मेरे पराठे नहीं खाए थे, अब क्यों खा रहा है। ठीक है, तो ग्रस्त जीवन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए विरक्त जीवन इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फिजिकल बॉडी की ऊर्जा को एस्ट्रल बॉडी में पहुंचाया जाए। अब जो जितने भी लोग तपस्वी होते हैं और जो अपना तप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी की ऊर्जा को एस्ट्रल बॉडी में झोंकते हैं। याद रखना, जितने भी लोग तप करते हैं, तप का मतलब अपने शरीर को पीड़ा देना, अपने शरीर का तप करना, अपने शरीर को जलाना, अपने शरीर के अंदर दर्द पैदा करना, अपने शरीर की मुद्राओं को बंद करना, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग को बंद करना, अपने फिजिकल सेंसेस को बंद करना, उसी को बोलते, क्या बोलते हैं, तप बोलते हैं। हम कहते हैं फास्टिंग करना, ऑब्वियसली एक प्रकार का तप है, ठीक है। हम बार जब फास्टिंग करते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के तप करते हैं तो हम फिजिकल बॉडी को रिस्ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं, रिस्ट्रेन, ताकि फिजिकल बॉडी के माध्यम से वो किसी भी तरीके से कहाँ पहुंच जाए, एस्ट्रल में। जब एस्ट्रल में पहुंच जाता है तो आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है, वो होती है तप की ऊर्जा, ठीक है, वो होती है तप की ऊर्जा। अब तप के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्वयं कर सकते हो, ठीक है। तप के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, अब आप स्वयं उसको कर सकते हो। तो जितने भी योग आसन हैं, जितने भी पतंजलि योग सूत्र में चरित्र लिखे गए हैं, वो सारे एक इंसान स्वयं कर सकता है, उसके लिए किसी भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी तक जा सकता है। अगर आपको शरीर में दर्द है और उस दर्द की आपको तपस्या करनी है तो आप कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी के अंदर ऊर्जा जाएगी। इतना समझ आ रहा है? हम लास्ट में पहुंचेंगे, उसको आप वाली बात पे पहुंचेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। जितने लोग मंत्र जाप करते हैं उनको
एस्ट्रल बॉडी के अंदर ऊर्जा चाहिए, ऑब्वियसली उनको कुंडली जागरण चाहिए, उनको भी कुंडली शक्ति का जागरण चाहिए। ठीक है, अब एक तरफ फिजिकल बॉडी वाले संत भी इस कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं और एस्ट्रल बॉडी वाले भी कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं, पर दोनों के तरीके अलग। जो एस्ट्रल बॉडी वाला होगा तो वो ये सोचेगा कि मेरी एस्ट्रल बॉडी की कुंडली शक्ति जागृत हो जाए। जो फिजिकल बॉडी वाला होगा वो ये सोचेगा मैं फिजिकल बॉडी की कुंडली शक्ति जागृत करवा लूं। दोनों की ऊर्जाएं सेम होती है, पर जो एस्ट्रल बॉडी वाला होगा उसको मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करने पड़ेगा सूक्ष्म अपन जो है एस्ट्रल वर्ल्ड में चक्र जागृत करने के लिए। अब फिजिकल वर्ल्ड में मुझे चक्र जागृत करने हैं तो मेरे पास बहुत सारे टेक्निक है कि मैं अपने फिजिकल सेंसेस के माध्यम से ये देख सकता हूँ कि क्या मेरी फिजिकल बॉडी ठीक है। और आज भी हमारे पास फिजिकल बहुत ही सारे इक्विपमेंट आ गए हैं जिससे हम अपनी फिजिकल सेंसेस या फिजिकल शक्ति को देख सकते हैं ना। पर एस्ट्रल बॉडी को तो बड़ा मुश्किल है, आज भी हम एस्ट्रल बॉडी को नहीं जान सकते, पर फिर भी आधी से ज़्यादा दुनिया एस्ट्रल चक्रों के पीछे पड़ी है। क्यों? क्योंकि यही तो मिस्टिसिज्म है, लोगों को वहां जाना है जहां पर मुश्किल ज़्यादा है, लोगों को वहां जाना है जहां पर मुश्किल ज़्यादा और जहां पर मज़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, लोगों को यही रहता है, तो लोग मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां पर उन्हें खुद कुछ नहीं दिखता, खुद कुछ नहीं दिखता, और वहां जाकर ये उम्मीद करते हैं कि मंत्र के माध्यम से मेरे जो है चक्र जागृत होंगे और वहां की ऊर्जा जो है एक ना एक दिन अंततः सारी डायमेंशंस क्रॉस करती हुई फिजिकल चक्रों में आएगी। अब जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उन लोगों की जो एस्ट्रल वर्ल्ड में पहले से हैं। ठीक है, इसीलिए हर व्यक्ति जो मंत्र जाप करता है वो हर एक देवी देवता को पूजता है, आराधना करता है, हर उस मंत्र को जाप करता है जो पहले से सूक्ष्म जगत में है, इसीलिए मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल बॉडी के चक्रों को जागृत करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, हर चक्र का एक मंत्र है, उसका आप जप करो तो आपको फिजिकल बॉडी के चक्र जो है बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आपको एस्ट्रल बॉडी के चक्रों को जागृत करना है तो पर्टिकुलर मंत्र के माध्यम से आपको मंत्र दूतों की मदद लेनी पड़ेगी, देवी देवता की मदद लेनी पड़ेगी, या कोई संत महात्मा की मदद लेनी पड़ेगी, दूतों की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो सूक्ष्म जगत में आपको राह दिखा सके। और ऐसी जब बात आती है तो हम बहुत सारी गाइडेंस लेते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है हम सुनते हैं, करते हैं। अब उस सूक्ष्म जगत को देखने के लिए हमें दृष्टि चाहिए जो हमारे पास होती नहीं है, आप सभी जानते हो। पर सब कुछ हम क्या करते हैं? एस्ट्रल बॉडी के थ्रू ही करते हैं। तो जितने सारे संत हैं वो सारे के सारे लगभग एस्ट्रल बॉडी से ही फिजिकल बॉडी की तरफ आते हैं, फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी की तरफ बहुत कम होते हैं। क्योंकि फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी की तरफ जाने वाले लोग 150-200 साल जीते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को इस रूप में ढाल लेते हैं। और एस्ट्रल बॉडी से फिजिकल बॉडी में जाने वाले लोग 150-200 साल जीते हैं, पर वो एस्ट्रली जीते हैं, वो भी जीते हैं। जिस भी शरीर को आप जितना ज़्यादा पकाओगे वो वैसा ही पकेगा। ठीक है, पर हाँ याद रखना, एक शरीर का असर दूसरे शरीर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये दो समझ में आ गए आपको? ठीक है, अब चमत्कार करने की शक्ति, जितने भी एस्ट्रल बॉडी वाले हैं वो सारे डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? पहले अपनी कुंडलिनी शक्ति पर, दूसरे जो कुंडली शक्ति जागृत कर रहा है, तीसरा जो आपके बिल्कुल साथ में खड़ा है, चौथा एस्ट्रल वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर। 4 चीजें। ठीक है, इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है क्या वो सुख शक्ति को जागृत कर सकता है या फिर चमत्कार दिखा सकता है। एग्जाम्पल,
जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है, मान लीजिए मैं राम मंत्र का जाप करता हूँ, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, और मैं आशय में बैठकर जप करता हूँ, आशय में बैठकर जप करता हूँ, आशय में हनुमान जी महाराज गुरु रूप में विराजित है और वो यहाँ पर जो है सबकी दृष्टियों को जागृत करते हैं। अगर मैं यहाँ बैठकर जय सिया राम का जप करता हूँ तो और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं हवा में उड़ूंगा या फिर मैं जो है लोगों को एक अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करूंगा, तो वो नामुमकिन होगा। पर मेरे जाप करने से लोगों की दृष्टि खुल जाएगी, यहाँ पर खुल जाएगी। ठीक है, क्यों खुलेगी? क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में एस्ट्रल संत ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जो दृष्टि खोलना जानते हैं, देवताओं तक आपकी ऊर्जाओं को पहुँचाना जानते हैं। पर अगर मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर माता के तत्व का घोर नाम जप लिया जाता है और वहाँ पर जाकर मैं ये कहूँ कि मेरी जो दृष्टि पूर्ण रूप से खोल दी जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो संत जिस भाव में रहेगा उसको वैसा ही तत्व मिलने वाला है। मतलब जिस प्रकार का सूक्ष्म जगत है उसी प्रकार से ही उस संत को चमत्कार दिखाने की क्षमता प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये एक लिमिटेशन रहती है एस्ट्रल वर्ल्ड वालों को। इसीलिए कहा जाता है जितने भी लोग सूक्ष्म जगत की शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लोग एस्ट्रल वर्ल्ड को इस्तेमाल करते हैं, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से डिपेंडेंट रहना जानता है वो जीते जी मुक्त रहना जानता है। और जो व्यक्ति सूक्ष्म जगत को पूर्ण रूप से समझ जाता है वो ये जान जाता है कि कोई भी संत चमत्कार फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो एस्ट्रल वर्ल्ड की ही शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा? भक्त होगा। क्या होगा? झुका हुआ होगा, प्रार्थना की शक्ति को जानता होगा, बारंबार प्रार्थना करता होगा। जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं होता वो प्रार्थना करता है। क्या करता है? समझ में आ रहा है? पर दूसरी तरफ जो फिजिकल वर्ल्ड से अपने तप के माध्यम से ऊर्जा बनाता है वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। तो उसको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता, ठीक है, उसको किसी की परमिशन की भी आवश्यकता, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो आप देखोगे कि दो तरीके के संत, एक झुके हुए रहते हैं, जो जितने भी भक्त आदमी हैं जो मंत्र जप करते हैं वो झुके हुए रहते हैं। जो लोग मंत्र जाप करते हैं और झुक कर नहीं रहते, जो ये समझते हैं कि हम ही तो रमखा हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे ही करने से होगा, मैंने बोल दिया तो ही होगा, जो ये कहते हैं कि मैं करता हूँ, जो ये मैं करते हैं, अंतोगत्वा वो अपना भक्ति तत्व गवाते हैं। क्योंकि वो मंत्र की सहायता ले रहे हैं और अंतोगत्वा उनके एस्ट्रल चक्रों के अंदर ऊर्जा जानी बंद हो जाती। पर जो फिजिकल चक्र के माध्यम से चलते हैं वो एक नहीं, वो 10,000 लोगों को भी गाली दे, यहाँ तक कि वो देवता को भी अगर गाली दे तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला। तो यही फर्क होता है तपस्वी में और भक्त में। तपस्वी में और जो व्यक्ति तप करता है वो किसी को भी कर सकता है। इसीलिए तपस्वी से डरा जाता है और कहते हैं कि एक तपस्वी का एक मंत्र जो है 10,000 यज्ञ के बराबर होता है। ठीक है, अब तो फिर तपस्वी बड़े हुए, भक्त तो बड़े ही नहीं हुए।
बड़ा कौन, तपस्वी बड़े या भक्त बड़े, बताओ। कौन बड़े भाई? भक्त बड़े। भक्त क्यों बड़े? तपस्वियों के पास तो बहुत ऊर्जा है, वो देवताओं को भी गाली दे सकते हैं, यहाँ तक कि जो चाहे वो करा सकते हैं, तो बड़े कौन हुए? ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि तपस्वी हमेशा बड़े रहते हैं, पर ऊंचे हमेशा भक्त रहते हैं। ऊंचे भक्त रहते हैं क्यों? ऊंचे भक्त इसलिए रहते हैं, जो भक्त झुका हुआ रहता है। जो भक्त झुका हुआ रहता है वो व्यक्ति खुद से कुछ नहीं करता, खुद से कुछ नहीं करता, वो हमेशा अपने से पहले संतों को रखता है, अपने से बड़ों को रखता है और कहते हैं कि आप करो हमारे लिए। और जब उनसे बड़े कोई उनके लिए कुछ कार्य करते हैं, वो ऑब्वियसली वो उनसे अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली वो उनसे अच्छा करेंगे। मान लीजिए एक भक्त है, उसको जो है ड्राइविंग करनी है तो वो खुद नहीं करेगा, वो कहेगा आप करो हमारे लिए। तपस्वी होगा, वो हवा में भी उड़ेगा तो वो खुद से उड़ेगा, खुद से उड़ेगा। हवा की शक्ति तो है, पर जाना कहाँ है ये सिर्फ वही बता सकता है जो झुका हुआ रहता है। और सबसे अच्छी बात क्या है भगवान की, पता है? भगवान हर चीज सबको नहीं देते, सब चीज सबको नहीं मिलेगी। 5 लोग हैं, 5 लोगों को अलग अलग तत्व मिलेंगे। तो अगर तपस्वी के पास ऊर्जा भी होगी तो उसको ये नहीं पता होगा कि उसे इस्तेमाल उसके लिए उस तपस्वी को कहाँ जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? और गुरु क्या है? गुरु क्या है? भक्त है, भक्त है। और अगर भक्त, देखो ज्ञान के लिए उस तपस्वी को भी भक्त के पास जाना पड़ेगा। फिजिकल वर्ल्ड की ऊर्जाओं को भी अंतोगत्वा एस्ट्रल वर्ल्ड की ऊर्जाओं से मिलना ही पड़ता है। उस संत को जो फिजिकल वर्ल्ड में था उसको भी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा, गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा, अगर उसको अपनी तपस्या का भी सही उपयोग करना है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं चमत्कार पे। जो व्यक्ति ये समझता है या फिर जो व्यक्ति ये सोचता है कि सिर्फ एस्ट्रल वर्ल्ड की वस्तुओं को इस्तेमाल करके हम फिजिकल वर्ल्ड में प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति ये सोचता है जो फिजिकल वर्ल्ड की ऊर्जाओं को एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रकट कर सकते हैं, वो दोनों गलत है। इसके बीच का एक तत्व होता है जो कि सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। दोनों ही संतों को किसी न किसी तत्व की सहायता चाहिए। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि अभी जो है ये राजनिधि बैठी, इसकी जेब में से 100 का नोट निकल जाए, तो मैं यहां बैठूंगा, अब मैं यहां से खड़ा नहीं हुआ तो कोई किसी को तो डालना पड़ेगा उसके अंदर 100 का नोट, 100 का नोट तो डालना पड़ेगा। तो मुझे ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो अंशु की जेब से 100 का नोट निकाले और राजनिधि की जेब में 100 का नोट डाल दे। अब मेरे को दोनों शक्तियों की इस्तेमाल को पड़ेगा। देखो ध्यान से, मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो फिजिकल वर्ल्ड को एस्ट्रल वर्ल्ड में कन्वर्ट करे और फिर से एस्ट्रल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करे।
दो शक्ति तो ये हो गई, और तीसरी शक्ति ये हो गई कि यहाँ से तत्व लेकर जाने वाला और यहाँ तक पहुँचाने वाला, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी हो गई, कन्वर्जन भी हो गई। कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा है? कभी अगर आपने +1 +2 में नॉन मेडिकल या साइंस ली हो तो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का पता होगा। ठीक है, क्या करते हैं, पीछे से डीसी करंट भेजते हैं, फिर उसको एसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, वहां से वोल्टेज क्या करके भेजते, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते, बहुत ज़्यादा बढ़ा के भेजते, ताकि करंट की स्पीड बढ़ जाए, और यहाँ आकर स्लो किया जाता है। तो ऐसे ऐसे रिसेप्टर जो होते हैं जो बढ़ाते हैं और गिराते हैं। उसी प्रकार हमें भी ऐसे दूत चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए जो इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सके। हमें ऐसी शक्ति चाहिए ऑब्वियसली। अब अगर ऐसी शक्ति चाहिए तो मैं खुद से तो नहीं बना सकता, मुझे कहीं से सैंपल तो उठाना पड़ेगा, सैंपल उठाना पड़ेगा मुझे। अब सैंपल, ध्यान देना, सैंपल, अगर मुझे भारत के 100 के नोट का मुझे जो है कॉपी बनाना है, तो मुझे उसका क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट वो जो जिसके अंदर नोट बनता है, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको ब्लूप्रिंट का पता हो। अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ब्लूप्रिंट का पता नहीं है, तो वो कुछ भी कर ले, उसको वो बना नहीं पाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको कन्वर्जन आती हो, तो मुझे उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं से नहीं कर सकता। और अगर मुझे सीखना भी है तो ऑब्वियसली आई हैव टू गो समवेयर एंड सीख, और मेरे को सीखना पड़ेगा, वहां पे सीखना पड़ेगा ना। यहां पर वो तपस्वी भी उन संतों की मदद लेगा, वहां जाएगा, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीखेगा, एक ऐसे गुरु से आशीर्वाद लेगा जिसको ये विद्या आती है। उस गुरु के आशीर्वाद द्वारा उसे जो है तत्व प्राप्ति होगी, और उसे संत मिलेंगे जो कि कन्वर्ट कर सके। उसके बाद वो अपनी शक्ति के माध्यम से और उन संतों के माध्यम से ये कार्य कर सकता। तो वाइसन वर्षा बीच के हर संत को दोनों शक्तियों का इस्तेमाल चाहिए। कोई भी व्यक्ति चमत्कार करने के लिए इन दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए अंतोगत्वा हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति तपस्वी है, अगर उसे चमत्कार दिखाना है तो उसे झुकना होगा, और अगर कोई भक्त जो है उसको चमत्कार दिखाना है तो उसको भी झुकना होगा, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ब्रह्मांड की किसी भी ऊर्जा को आह्वान करके जागृत कर सकता। ठीक है, इसीलिए संत क्या है, संत एक चमत्कारिक ऊर्जा है जो कि ब्रह्मांड में घूमती रहती है। मैंने पहले भी बताया, संत एक चमत्कारिक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में घूमती रहती है, टोली की टोली। जहां से वो गुजरती है, जो भी व्यक्ति खाली होता है उसके सर पे हाथ रखती है और वहां से वो चमत्कार हो जाता है। अब इंसान की कोई क्षमता, सुनना आप ध्यान से, जिस इंसान के सर पे हाथ रखा उसके शरीर से एक चमत्कारिक ऊर्जा बहेगी जो चमत्कार करेगी, और उस चमत्कार को देखकर आसपास की दसों हजारों शक्तियां उसके पास आ जाएगी। मतलब चमत्कार राजनीति ने किया संत के माध्यम से, और इस चमत्कार को देखकर 10,000 सिद्धियां आसपास की आ गई इसके पास। उनको लगा ये भगवान है, और उसके बाद संत यहां से चले गए। पर इसको क्या मिल गया? इसको चमत्कार का आशीर्वाद मिल गया और उन 10,000 सिद्धियों का
राजा वो बन गया तुरंत। ठीक है, अब उस व्यक्ति को, अब राजनीति को घमंड आने लगेगा, क्योंकि कहेगा हाँ ऑब्वियसली 10,000 सिद्धि है तो कार्य तो होगा, वो जो चाहेंगे वो कार्य तो होगा, पर वो चमत्कार नहीं होगा जो उसने उस समय किया है। अगर चमत्कार चाहिए, अगर दृष्टि चाहिए, अगर शक्ति चाहिए, अगर दर्शन चाहिए, अगर सिद्धि चाहिए, अगर कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको झुकना पड़ेगा और संत का इंतजार करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति विशेष आकर आप पर स्वयं हक नहीं जता सकता, कि राजनीति नहीं कह सकती कि मैं ही करूंगी। समझ आ रहा है? कोई भी व्यक्ति जो झुकना जानता है वो चमत्कार कर सकता है। अंतोगत्वा मैं तो यही कहूंगा। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। जय सिया राम।